हेलो बच्चों, बहुत दिनों बाद मैं फिर से राजेश कुमार सरोज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। सभी अभिभावकों और सभी छात्रों, प्रतियोगी छात्रों, सभी के लिए को मेरा नमस्कार। मैं आज बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आया हुआ हूँ। बोर्ड परीक्षा 2025 से संबंधित आवश्यक जानकारी। बोर्ड परीक्षा में अक्सर बच्चे होपलेस रहते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि मुझे किस प्रकार की एंट्री करनी है, कैसे परीक्षा में जाएं। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग डरिए मत, होपलेस मत होइए। यह परीक्षा इतनी कठिन नहीं है जितना होगा आपके लिए बना हुआ है। परीक्षा दूसरे विद्यालय में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे विद्यालय में जाइए और वहाँ पर जैसे आपके विद्यालय के शिक्षक हैं वैसे ही शिक्षक वहाँ पर होंगे और आपको कुछ करना नहीं है। आप अपने सम्मान के साथ आप रहेंगे और संस्कार के साथ रहेंगे तो आपको कुछ असुविधा नहीं होगी। आप उतावलेपन में ना आएँ, आप वहाँ पर उद्दंडता ना दिखाएं, किसी प्रकार से गलत सामग्री वहाँ पर लेकर के ना जाएं। आपके पास पेन 2 3 4 पेन होने चाहिए। मान लीजिए एक पेन खराब हो गया, दूसरा पेन का यूज, 2 नीले पेन, 2 काले पेन होने चाहिए। एक स्केल होनी चाहिए जो आपको वहाँ पर लाइन खींचने के लिए मदद करें कॉपी पे, ठीक है ना। और कॉपी आपको मिलेगी, आप देख रहे हैं, तो कॉपी पे आपको एंट्री करनी है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद सीधे आप लाइन में जाएंगे, आपकी चेकिंग होगी। कोई नकल से संबंधित सामग्री आप नहीं ले जाएंगे विद्यालय के अंदर, क्योंकि 2 कैमरे लगे हुए हैं और वह पूरे ज़िले में और वहाँ पर प्रदेश लेवल पर सीधे सभी जगह से, कई जगह से निगरानी हो रही है। विद्यालय में भी निगरानी हो रही है सीसीटीवी कैमरे की। फिर एक आपके ज़िले में होगी, फिर ज़िले से सीधे मंडल में होगी, स्टेट में भी होगी। तो इस प्रकार से कई टीमें गठित की गई हैं और उन टीमों के माध्यम से यह निगरानी की जाएगी कि कहीं कोई छात्र गलत तो नहीं कर रहा है, कोई चीटिंग चल तो नहीं रही है, कोई गलत सामग्री का उपयोग तो नहीं कर रहा है। तो यह सिर्फ आपके सावधानी के लिए है कि अच्छा बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर के आए, ईमानदारी से मार्क्स लेकर के आए। इसमें सरकार ने पूरा कड़ा रुख अपनाया है और उस कड़े रुख में कोई भी अगर इस तरह की अनियमितता में पाया जाता है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी इस तरह की उद्दंडता नहीं करने पाएगा, ना तो किसी प्रकार का। तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी करें। तैयारी करने के बाद मैंने सिस्टम से आगे वीडियो इतना अच्छा बनाने का प्रयास किया है कि आप सभी कैसे कॉपी में लिखेंगे, तो मैंने कॉपी में लिख करके भी आप लोगों को बताया है। तो आप लोग इसको देखेंगे, अभी वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह बहुत ही रोचक होने जा रही है। अगर सभी अभिभावक भी देख रहे हैं और तो अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं कि आपका बच्चा कैसे प्रश्नों के उत्तर देगा, कैसे जवाब देगा और कैसे अधिकतम अंक प्राप्त करेगा। तो ये चिंता का विषय है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना हुआ बना हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप अपनी पूरी तैयारी सिस्टम से करें, टाइम टेबल सेट करके करें। और आज मैंने इसमें एंट्री कैसे करनी है, मैंने सारी एंट्री अभी आगे की वीडियो में बना दिया है कि इसमें अंकों में, शब्दों में किस तरह से करना है। ये सारी डिटेल आपको आगे बताया हुआ है, तो आप सभी कर लेंगे। अगला वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को, जैसे कॉपी हम लोग चेक करते हैं, अध्यापक, शिक्षक, परीक्षक वो कॉपी चेक करते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, मैं उस पर संबंधित जानकारी लेकर के आऊँगा कि किस तरह से कॉपी चेक करनी है और बच्चों के हित को ध्यान में रखना है। और आप लोगों को कोई भी नाम कहीं नहीं लिखना है, जो परीक्षार्थी हैं, ना कहीं पर कोई मोबाइल नंबर लिखना है। आपके कॉपी पे हर पेज पे आपका रोल नंबर होना चाहिए। और आप पहले कॉपी पाएंगे तो सबसे पहला आप देख लेंगे कि यहाँ पर काले रंग से आपका कोई डिजिट लिखा हुआ होगा सीक्वेंस से। हालांकि यह जो केंद्र व्यवस्थापक होते हैं, यह कॉपी को भली प्रकार से चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद देखते हैं कि इसमें अगर नंबर कोई मिसिंग है तो उस कॉपी को फिर सूचना दे देते हैं तत्काल जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को, और वो वहाँ से दूसरी कॉपी भेजते हैं। तो ये जो नंबर होता है, बिना नंबर की कॉपी आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। केंद्र व्यवस्थापक की सील लगी होनी चाहिए, वो सील आवश्यक है। तो इस तरह से मैंने एक डमी कॉपी निकाला है और डमी कॉपी निकाल करके मैंने बच्चों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयास किया है कि उनकी कठिनाई दूर हो सके और बिल्कुल निडर होकर के अपने प्रश्नों के उत्तर को वहाँ पर दे सकें, ठीक है। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आगे शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, जिससे अन्य बच्चे इसको देख करके, सीख करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। तो ठीक है। छात्रों, आज मैं आप सभी को ये दिखाने जा रहा हूँ कि बोर्ड की कॉपी
में आप लोगों को कैसे एंट्री करनी है। और अगर आपकी एंट्री सही है तो ये मान के चलिए कि आप अंदर कुछ सही लिखे होंगे, क्योंकि आपकी जो पहली परीक्षा होती है वो कॉपी की एंट्री से होती है। तो कॉपी को आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से भली भांति। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मुहर है, यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर कॉपी का नंबर भी आता है, सीरियल नंबर टाइप का। वो सभी अपने कॉपी को चेक कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम की कॉपी प्राप्त करने के बाद ऐसी कॉपी आएगी, आप इस पर देख लेना, उस पर डिजिट लिखा रहेगा। मान लीजिए ऐसे लिखा है 25732569 2, ये डिजिट है। और वो ये डिजिट आप पे छपी होनी चाहिए। तो ये अगर आपको ये नंबर बिना नंबर की कॉपी मिल रही है तो आप इस कॉपी को आप वहां पर सूचित कर दीजिए, आपको दूसरी कॉपी वहां पर मिल जाएगी। तो सभी इस बात का ध्यान रखेंगे, सभी छात्र कक्षा 12 में पढ़ने वाले और कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए, जब बोर्ड की कॉपी आपको मिले तो उस बोर्ड की कॉपी को आप एक बार अच्छे तरीके से अवलोकन कर लें कि आपकी कॉपी पर यह नंबर है या नहीं है। ऐसे ये नंबर नहीं है, ये मैंने अपने तरीके से ये नंबर लिख दिया है। तो आप इस पे छपा हुआ नंबर एक आएगा, ब्लैक कोटेड कॉपी ऐसे रंग की रहेगी और आपको ऐसे नंबर लिखा हुआ होगा। तो आप उस कॉपी के नंबर को देख लिए। इसके बाद आपके कॉपी पर केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम बहुत सख्त होगा और एग्जाम को देखते हुए कहीं से भी संभावना सरकार की नहीं है कि कोई भी गलती किसी भी स्तर से क्षम्य होगी। तो सरकार ये चाहती है कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ यह परीक्षा हो, क्योंकि चुनौतीपूर्ण परीक्षाएं सभी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर अवश्य लगनी चाहिए और वहां के केंद्र की मुहर ही होगी, ये लग गया। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। अब आप ये देखेंगे बॉक्स, अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कई बार कि ये बॉक्स किस लिए बनाए गए हैं। यह बॉक्स आप लोगों के नंबर के लिए, जो प्रश्न संख्या है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से है। तो ये प्रश्न नंबर को के उत्तर को जो हमने नंबर दिया है उस नंबर को यहाँ पर चढ़ाने के लिए है। यहाँ पर खंड भी देखेंगे क ख ग घ ङ च। तो इस पर अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का कोई काम नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इनके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल वैसे के वैसे ही कॉपी इस तरह की रहेंगी। जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो कॉपी चेक करने के लिए, जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में क्या होता है, हमने कॉपी खोली और कॉपी खोलने के बाद हमने नंबर दिया और नंबर रखने के बाद हम इस पर ला करके वो नंबर, प्रश्न नंबर 1 का क ऑप्शन सही है तो हमने यहाँ पर 1 नंबर का है तो हमने 1 नंबर यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर ख में उसने गलत किया है, वहां पर हमने काटा उस प्रश्न उत्तर पर और हमने वहां पर 0 कर दिया है, तो 0 इस तरह से। तो ये नंबर चढ़ाने के लिए है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये खंड वाइज हम लोगों को नंबर कैसे चढ़ाने होते हैं और कॉपी के अंदर कैसे चढ़ाया जाता है। मैं दोनों तरीके से बात करूंगा, अभ्यर्थियों के लिए और जो परीक्षक हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर देखेंगे आपको, यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरें, स्वयं भरें, दूसरा कोई नहीं भरेगा। इसलिए सभी अभ्यर्थी, जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा तो उस एडमिट कार्ड पर रोल नंबर जो लिखे होंगे उस रोल नंबर को देख करके आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए 5,00,000 किसी का रोल नंबर है, 5,57,000, 55,00,000 मान लीजिए, 55,57,840 यह रोल नंबर है। आपने इसको देखा, 55,57,840 रोल नंबर है, तो ये अंक में आपने लिख दिया। बिल्कुल क्लियर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ही क्लियर लिखना चाहिए, क्योंकि यह रोल नंबर ही आपका एक उपाय है कॉपी चेक करने का और हमें नंबर पे चढ़ाने का। OMR भी मिलती है हम लोगों को नंबर चढ़ाने के लिए, तो उसकी बात भी करेंगे हम। और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक होता है शब्दों में। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, 55,57,840 भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं 5,5,5,7,8,4,0। तो आप लिख सकते हैं आराम से। पहले तो हम इसको दिखा देंगे, 55,57,000
840। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर न करके ये आगे निकल जाते हैं, यह टोटल गलत है। यह आपको यहां पर नहीं करना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ाना है। 55,57,840 आपने यहां कर लिया। यहां पर विषय आपके मान लीजिए सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी, और साहित्यिक हिंदी है तो साहित्यिक हिंदी से शुरू हो रहा है पेपर। तो आर्ट साइड के हैं तो वो साहित्यिक हिंदी लिखेंगे, साहित्यिक हिंदी, और साइंस साइड या कॉमर्स के हैं तो आप लिखेंगे सामान्य हिंदी। तो विषय उस पर लिखा होता है तो सामान्य हिंदी आपने लिख दिया। ठीक है, तो सामान्य हिंदी हो गया। अब यहां पर प्रश्न पत्र, आपका एक ही प्रश्न पत्र हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रश्न पत्र लिख देंगे केवल। हो गया। अब प्रश्न पत्र पर जो अंकित संकेतांक है, तो पेपर पर संकेतांक होता है, उस संकेतांक को हम देखेंगे। मान लीजिए किसी का संकेतांक है 302 ZH। ठीक है, ये बॉक्स में आपने लिख दिया 302 ZH। तो यहां पर एक काम ये हो गया, बहुत अच्छे से आपने इतनी एंट्री कंप्लीट कर ली है। अब यहां पर परीक्षा का दिन, मान लीजिए आपके परीक्षा का दिन है सोमवार, आपने लिख दिया सोमवार, और परीक्षा की तिथि मान लीजिए 24 फरवरी है, तो आपने लिखा 24/2/2025। ठीक है, पाली है आपका, सेकंड पाली में है, द्वितीय पाली, तो आप लिखेंगे द्वितीय पाली, द्वितीय पाली। ठीक है, इसको ब्रैकेट इसमें कर दीजिए, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है ना, एवं कर दो, बल्कि एवं, इतने दिनांक कितना हो गया, एवं द्वितीय पाली। ठीक, केंद्र का नाम, आप अगर आपके सेंटर का नाम, जहां सेंटर गया है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, कई बार सोचते हैं कि मैं कौन से स्कूल का नाम लिखूं, तो जहां पर आपकी परीक्षा हो रही है ना, वहां पर आपको वहां का नाम लिखना है। तो आपके एडमिट कार्ड पर जो प्रवेश पत्र है उस पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है, केंद्र का नाम, आपके विद्यालय का नाम नहीं, केंद्र का नाम, जहां पर आप परीक्षा दे रहे हैं। मान लीजिए बच्चियां हैं जो वहां पर अपने सेल्फ सेंटर है उनका, तो अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। लेकिन जो बच्चे हैं वो दूसरे विद्यालय में गए हैं पेपर देने, सेंटर गया उनका, तो जिस विद्यालय में सेंटर गया है वहां का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरे विद्यालयों के बच्चे आ गए हैं डीएवी इंटर कॉलेज टटीरी बागपत में, तो आप यहां पर लिखेंगे DAV इंटर कॉलेज टटीरी बागपत। ठीक, इतना एंट्री आपने कर लिया अच्छे से, सावधानी पूर्वक। इसके बाद परीक्षा कक्ष संख्या आपको लिखना है। आप रूम नंबर 1 में है तो आप लिखेंगे 01। ठीक, ये रूम नंबर 1 हो गया आपका। जिससे आपकी डिटेल अगर आपको ढूंढा जाए, कोई मान लीजिए कुछ घटना हो गई, तो कौन से कमरे में है यह पता लग जाएगा आपका आसानी से। फिर कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर है, तो जो ड्यूटी पर महोदय होते हैं, कक्ष निरीक्षक महोदय, वो वहां पर रहेंगे, वो अपना पूरा नाम लिखेंगे, और पूरा नाम लिख करके फिर उस पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे मेरा पूरा नाम है राजेश कुमार सरोज, मैं लिख देता हूं राजेश कुमार सरोज, और हस्ताक्षर हमने कर दिया ये, और इस दिनांक 24 जिस दिन परीक्षा है हमने ये डाल दिया। ठीक, साइन करने के बाद यहाँ पर कक्ष निरीक्षक अपना साइन कर लेंगे और आप अपना काम अगले पेज से प्रारंभ कर देंगे करने के लिए। ठीक है, तो आगे से अपना काम करना शुरू करेंगे। यह जो बॉक्स है, ये मैंने जिसका जिक्र किया था, ये सारा देखिए यहाँ पर 40 नंबर तक दिया है पॉइंट, प्रश्न संख्या 40 तक दे रखा है, प्रश्न संख्या 20 तक दे रखा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 20 तक है, आपको खंड, जैसे पहले प्रश्न में 1 आया, दूसरे खंड में 0 आ गया, तो आपने यहाँ पर 0 कर दिया, यहाँ पर 0 1 कर दो। यहाँ पर आपका 1 नंबर आ गया,
यहाँ पर आपने फिर 1 नंबर प्राप्त कर लिया। कॉपी के अंदर एग्जामिनर रखता है, कॉपी के बाहर करता है। इसके बाद यहाँ पर आप वो ऑप्शन गलत हो गया तो इसने 0 कर दिया। अब हमें क्या करना होता है, जो परीक्षक होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, 1, 1, 2 और 1, 3 यहाँ पर ये नंबर चढ़ा लेते हैं। दूसरे नंबर में दूसरे ऑप्शन उसमें ऑप्शन है तो 0, 1, 0, 1, इसमें मान लीजिए सारे ऑप्शन इसने सही कर दिए हैं, 5 के पाँचों क्वेश्चन के, और यहाँ पर हम 5, ठीक है। अब लास्ट में सारा अंक आपका टोटल किया गया और टोटल करने के बाद तो यहाँ पर लिखा जाता है योग। और योग में हाँ बच्चों देखिए, अब मैं कॉपी में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ और ये कॉपी मैंने खोली है। और कॉपी खोलने के बाद देखिए मैंने क्वेश्चन कुछ किया है। जैसे क्वेश्चन था आचरण की सभ्यता के लेखक हैं, तो ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह और संपूर्णानंद। तो सरदार पूर्ण सिंह ये सही थे, तो इनको जो है सरदार पूर्ण सिंह हमने सी ऑप्शन था तो सी ऑप्शन को हमने लिखा और सरदार पूर्ण सिंह किया, ठीक है। तो ये एक तो प्रश्न भी हमने लिख दिया था, ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। आप सीधे ऑप्शन लिखेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का सीरियल से करना है आपको। पहले प्रश्न नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 3, 4 सीक्वेंस से ऐसे चलना है। फिर जब इनके ऑप्शनल हम जवाब देते हैं तो उसमें हम क, ख, ग, घ, ङ इस तरह का हम जवाब देंगे सीरियल से। तो उसमें हम देखते हैं कि पहला प्रश्न जो आया, आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है, तो ये सरदार पूर्ण सिंह, तो हमने सी लिखा और इसको कर दिया। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है, तो उसमें ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमधन और भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन सही है सी, तो सी लिखा और भारतेंदु हरिश्चंद्र इतना कर दिया। अब हम प्रश्न का ग का जो प्रश्न ग है तो उसमें उसने कहा था, यह जो कहानी है तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो उसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसमें बी ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, तो हमने बी लिखा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमने जवाब दिया। इसके बाद जो है फिर आए घ प्रश्न पर, तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल, तो हमने उनको लिखा डी और रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद ङ पे आते हैं। ङ जो प्रश्न है, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। कलम का सिपाही के रचनाकार के लिए ऑप्शन दे रखा था इन्होंने, जो ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र। तो ये बी ऑप्शन अमृत राय, तो इसको किया। तो अब हम अगले उस पर चलते हैं पेज पर। तो देखिए हमने फिर से यहाँ लाइन खींचा, ये लाइन खींचना ज़रूरी है, इसलिए लाइन खींचना ज़रूरी है कि हम इस पर प्रश्न इधर कुछ लिख सकते हैं, ऑप्शन टाइप के जो हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम जो अंक लिखने होते हैं हम राइट करके हम अंक यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 में गद्यांश का अंश आता है, इसमें कक्षा 12 की बात कर रहे हैं, तो उसमें गद्यांश वाले पद्यांश आता है और उस पद्यांश में आपको पद्य साहित्य का इतिहास उस पर आधारित है। तो जैसे पहला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का कै, पहला ही प्रश्न है प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, तो उसमें ऑप्शन दे रखा मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। तो सी ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सी लिखा और हमने ऑप्शन लिख दिया। फिर ख प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, मुकुटधर पांडे। तो उसमें मुकुटधर पांडे डी ऑप्शन है, तो वो लिख दिया। और फिर ग पर हम आए और ग वाले ऑप्शन पर हम पहुँचे हैं, तो वहाँ पर देखा निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञेय। तो उसमें जो डी है ऑप्शन सही है अज्ञेय, तो हमने इनको लिखा। इसके बाद घ प्रश्न है रश्मि रथी किस कोट की रचना है, महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक, गद्य काव्य। तो ये बी ऑप्शन सही है खंडकाव्य।
तो यहाँ पर खंड काव्य कर लिया। न पर आए, बादल को घिरते देखा है, रचना है। तो इसमें किसकी रचना है? मुक्तिबोध की है, नागार्जुन की है, त्रिलोचन की है, ज्ञ की। तो नागार्जुन की है, बी ऑप्शन सही है, तो हमने इसको कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि मैंने जो भी ऑप्शन लिखे हैं एक एक लाइन छोड़ करके लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं उत्तर, इसमें क्या है, साफ साफ पढ़ने में आ रहा है। हैंड राइटिंग साफ सुथरा लिखने का प्रयास किया है। तो आप इसको कैसे लिखना है आगे अभी मैं चर्चा कर देता हूँ। जो अगला तीसरा प्रश्न है वो गद्यांश है, जो आपके गद्यांश, उस पर आधारित जो प्रश्न है वह प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, तो उनका जवाब हमें देना था। हमने उनका जवाब यहाँ पर लिखा है। तो पूछ लिया था कि जैसे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें क्या है कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का श्वास उतने अंश में असमर्थ रहेगा। तो ये पूरा पैराग्राफ है, इसको आपको 2 बार पढ़ना है कम से कम, और 2 बार पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो आपने क्या पढ़ा, अब उस पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो गया कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो पहला ही प्रश्न पूछ दिया, पाठ का शीर्षक एवं लेखक के नाम बताइए। तो पाठ का शीर्षक, तो देखिए आप लिखेंगे कि पाठ का शीर्षक एवं उसके लेखक का नाम बताइए। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, तथा इसके लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। आपने देख लिया। तो ये बिल्कुल क्लियर कट जवाब है। एक लाइन छोड़िए, आपका प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। दूसरे उस पर आ जाइए, ख पर। दूसरा ख प्रश्न पूछता है, राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। तो राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध हमें लेनी चाहिए क्योंकि राष्ट्र के विकास हेतु प्रत्येक क्षेत्र, वर्ग, संप्रदाय, जाति का विकास होना व ध्यान रखना आवश्यक है। यदि राष्ट्र के किसी एक भाग में अंधकार और निर्बलता होगी तो वह विशेष क्षेत्र को प्रभावित न करके पूरे राष्ट्र को प्रभावित करेगी। हमने यहाँ पर फिर एक लाइन छोड़ा, फिर अगले प्रश्न पर गए। तो उसमें दिया कि राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। राष्ट्र किसी भी नागरिक को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि इसका विकास सबके विकास पर निर्भर करता है। घ देख रहे हैं कि समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। समन्वय के मार्ग से राष्ट्र की उन्नति प्राप्त की जा सकती है। तो आप यहाँ पर एक एक लाइन छोड़कर लिखे हैं। अब हम कॉपी चेक करते हैं। तो कॉपी चेक करने में तो यहाँ पर देखिए ये 2-2 नंबर के हैं और हमने 2-2 नंबर इनको यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए अब यहाँ पर चेक किया। हम जब मूल्यांकन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले कॉपी खोलने से पहले हम क्या करते हैं, जब हमारे सामने कॉपी आती हैं तो कॉपी इस रूप में आती हैं। ये है कॉपी, ठीक है। और यह कॉपी जो है एकदम ऐसे आएगी और हम इसको देखेंगे कि इस पर लिखा हुआ है कंप्यूटराइज नंबर। अब इस बार सभी पेज पर कंप्यूटराइज नंबर दिखेगा, या अभी आ गया है नए में। तो उसमें हम देखेंगे बच्चे का रोल नंबर सही लिखा गया है, तो बच्चे का रोल नंबर ठीक लिखा गया है। हालांकि ये कक्ष निरीक्षक का कार्य होता है कि वह रोल नंबर का एडमिट कार्ड के साथ मिलान करे अच्छे से। तो उसने अच्छे से मिलान कर लिया, अंक का और शब्द का, सबका जब मिलान हो गया। मिलान करने के बाद हम देखते हैं कि 55,57,840। तो मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5555784 अगर आपको लाख में नहीं करने आ रहा, करोड़ में नहीं आ रहा है करने, तो आप उस पर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इतना आना चाहिए, आप कक्षा 12 में हैं तो आपको लाख में, हज़ार में लिखना चाहिए। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप इतना कर सकते हैं शब्दों में कि 5555784 इतना लिखा, और लिखने के बाद ये आपका कंप्लीट हो गया। इधर नहीं आपको आना है, इस साइड में आपको नहीं आना है। अच्छा, इसके बाद अब विषय में सामान्य हिंदी हमने सब कर लिया। तो जब देखा कि आप स्पष्ट रूप से पूरा लिखे हुए हैं तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा अच्छा किया है अंदर। अगर आपने साफ़ सुथरा पहला पेज किया है तो अच्छा काम मिल सकता है। तो हमने कॉपी ऐसे पलट दिया और पलट करके देखा तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 1 का देखा, सीक्वेंस से एकदम अच्छे से किया हुआ है। मैंने चेक किया 1 नंबर, चेक किया 1 नंबर, तो 0-1 लिखा है। ये अब परीक्षक का दायित्व बनता है। जब परीक्षक कॉपी चेक करते हैं तो उस समय उनको भी यह सावधानी बरतनी होती है कि अंदर अगर प्रश्न बच्चा सही लिखा हुआ उत्तर, तो आप उसको
आप नंबर दीजिए, जो नंबर आप यहाँ देंगे वो नंबर आपको यहाँ पर चढ़ाना है। ये देखिए 01 01 01 01 01, तो ये सारे जोड़ करके हम 05 पर ले आए। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमने चेक किया, उसमें भी सभी राइट हैं, तो हमने राइट किया 01 01 01, सबको 0 मिला है, हमने 01 01 01 01 01 किया है। मान लीजिए अब तीसरा प्रश्न किया है बच्चे ने, तीसरा प्रश्न आया है। अब तीसरे प्रश्न पे हम गए और हमने उसकी कॉपी चेक किया, और तीसरे प्रश्न भी, अब देखिए दूसरे के बाद तीसरा आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर देखा, कॉपी चेक कर लिया। कॉपी चेक करने के बाद दरअसल ये डेमो कॉपी है, इसलिए पेज अलग अलग हैं, आप निश्चिंत रहें। या पेज इसी तरीके से मैं स्टेपल कर देता हूँ तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि स्टेपल होने के बाद जो है आपको थोड़ा सा आइडिया बन जाएगा कि किस तरह से कॉपी होती है बोर्ड की और आपको क्या करना है। अब हमने इस पर स्टेपलर लगा दिया। यस, अब देखिए, अब हमने कॉपी चेक किया तो यहाँ पर ऐसे किया। अब तीसरे प्रश्न पे हम गए तो यहाँ पर हमने चेक किया अच्छे से, और हमने 2 नंबर यहाँ पर, फिर राइट किया 2 नंबर, राइट किया 2 नंबर, राइट किया 2 नंबर, हमने यहाँ पर अब 2 नंबर यहाँ पर हमने चढ़ा दिया। ठीक है, अब 02 02 02। अगर मान लीजिए अब यहाँ पर हमने इनको जोड़ दिया, यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर आ गया। अब तीसरा प्रश्न किया है बच्चा, मान लीजिए उसने तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न ही, चौथे प्रश्न का पहला ही ऑप्शन गलत कर रखा है, तो हम उसको क्या देंगे वहाँ पर 00, वहाँ पर क्या चढ़ाएंगे। मान लीजिए चौथा प्रश्न है और हमने उसको यहाँ पर लिखा नहीं है, हमने उसे काट दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 00, क्या लिखा 00। अब यही आकर के यहाँ पर 00, ठीक है। अब यहाँ आगे जो प्रश्न किया है और उसने उस पे सभी पे 2 नंबर पा गया है, तो हमने 2 2 2 2, तो यहाँ पर 08। इस तरह से हम अब अगला प्रश्न जो होता है वो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से होता है। तो मान लीजिए उसने 4 नंबर का प्रश्न है, 5 का, तो हमने उसमें 5 नंबर दे दिए हैं, तो 5 नंबर, तो यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ भी 4 नंबर मिला है इसको, उसने हो सकता है कृतियाँ ना लिखी हो, तो इसमें हमने 4 नंबर दिया। इस तरह से हम प्रश्नों को पूरा जो जवाब है हम उनको पढ़ने के बाद चेक करते हैं, अंदर चेक करते हैं और बाहर चढ़ाते आते हैं। तो यह जो पेज है, यह पेज परीक्षक के लिए होता है जब कॉपी का मूल्यांकन करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम नंबर रखते हैं और फिर इसको हम पूरा जोड़ते हैं। तो हम जोड़ करके देखते हैं कि यहाँ पर 14 तक क्वेश्चन है इसका, तो 14 तक ले आए। इसके बाद 15 में हमने इसको योग कर दिया 80। मान लीजिए उसने 80 अंक प्राप्त किया तो हमने 80 लिख दिया, ठीक है। उसने हो सकता है आगे जा करके प्रश्न कुछ छोड़ दिया हो, तो यहाँ पर हम साइन करेंगे और साइन करके देखिए यहाँ पर साइन करना है और साइन करके हम अपना HE नंबर डालते हैं। यह बात एग्जामिनर को भी ध्यान रखनी होती है कि लास्ट में जहाँ पर उसका काम ख़त्म होता है, समाप्त होता है, वहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर काम समाप्त हुआ और इसके बाद उसने B कॉपी नहीं लिया है, तो यहाँ पर हमने साइन किया और यहाँ पर HE नंबर डाल दिया। 12202 है मान लो, तो यहाँ पर हमने क्या चढ़ाया है 12302, तो 302 है, हमने यहाँ लिख दिया। फिर B कॉपी अगर लिया हुआ है तो हम उस पर साइन करेंगे, तो वहाँ भी साइन करेंगे और HE नंबर डालेंगे। फिर उसके जो लास्ट में एंड में जब कॉपी जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ भी हम इस तरह से साइन करेंगे और HE नंबर डालेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी होती है क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है सवाल होता है, हमें इतनी तेज़ी से मूल्यांकन भी नहीं करना होता है, आराम से करना होता है, बच्चों के कॉपी को पढ़ के करना होता है, उनके साथ अन्याय जैसी भावना ना विकसित हो, ठीक है, कि हमारे साथ अन्याय हो गया और हम बच्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, तो उसमें शिक्षक भी परेशान रहते हैं अगर कोई इस तरह का केस फंस गया तो ये दोनों चीज़ें मैंने बात कर ली कि कॉपी में कैसे बच्चों को लिखना है। अब आपने देखा कि अब हमने डेमो दिखाया है कॉपी का, और कॉपी का डेमो दिखा करके फिर हमने इसमें प्रश्न कैसे लिखा गया है ये हमने लिख करके देखा है। अब आप लोगों को अलग अलग मैं क्लासेस मैं कोशिश करूँगा कि आपको अब थोड़ा सा मैं व्याकरणात्मक रूप से किताबों के द्वारा मैं तैयारी कराने का प्रयास करूँगा। तो आज मैंने यह वीडियो जो बनाया है, तो ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर करें
और आगे बढ़ाएं। अगले दिन से और वीडियो का क्रम जारी रहेगा, जिससे बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के कोई संदेह ना उत्पन्न हो। कॉपियों में कैसे लिखना है आप लोगों को बेहतर तरीके से मैंने बताया है कि जब भी प्रश्न की शुरुआत करें आप, तो एक प्रश्न नंबर 1 से शुरू करें। प्रश्न नंबर 1 का खंड देखें आप, क ख ग घ ङ है, तो एक पेज पे ही उसको ले आएँ, एक एक लाइन 2-2 लाइन छोड़ करके उत्तर लिख देते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर भी खंड वाइज हैं, तो हम उसको भी ले आए और हमने उस पर कर लिया। अब प्रश्न नंबर 3 किए हैं, मान लीजिए प्रश्न नंबर 3 बड़ा हो गया और वह दूसरे पेज पे भी आ रहा है, तो अब जगह ज़्यादा बच रही है। देखो इधर जगह ज़्यादा बची है, तो ज़्यादा जगह बचने के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 4 डाल दिए, तो हम बचे हुए भाग को हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर काम समाप्त हो जाता है हमारा, यहाँ काम समाप्त होता है, यहाँ समाप्त होता है, तो हम इसके नीचे हम दूसरे प्रश्न को शुरुआत नहीं करेंगे। हम अगले नए पेज पर से नए प्रश्न को हम शुरू करेंगे, जिससे एग्जामिनर महोदय को जगह मिल जाए देखने के लिए। दूसरा, भीड़ नहीं मचानी चाहिए। और यहाँ पर हर पेज पे इस तरह के लाइन आपको खींचना, हाशिया खींचना होता है। जैसे देखिए बगल में हमने नंबर चढ़ाए हुए हैं और बहुत सफाई से नंबर, जब हम कॉपी चेक कर लेते हैं तो उसका अंकेक्षण होता है और अंकेक्षण करने के बाद तब वो फाइनल लिस्ट पर आपके OMR शीट आती है, उस पर हम लोगों को नंबर चढ़ाना होता है। तो उसकी भी जांच की जाती है मूल्यांकन केंद्र में। उसके लिए भी रखे गए हैं कि वह OMR शीट पास की जाती है, क्या आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आप वहाँ पर भी अगर आपने पास कर लिया है, तब जा कर के पूरा कार्य समाप्त होता है कि आपने सही चेकिंग की। तो कई स्तर पर ये चेक होता है, तब जा कर के बच्चों का नंबर फाइनली मिल पाता है। तो मैं आज ज़्यादा इसमें बात किया, आपको बारीकी में थोड़ा सा ले गया बच्चों को, कि आप लोगों का पूरे 2 वर्ष का काम आपको 3 घंटे, 3.25 घंटे का टाइम बोर्ड एग्ज़ाम में मिल रहा है, और 3.25 घंटे के काम को हमें 3-4 मिनट लगते होंगे मूल्यांकन करने में। तो कुछ लोग थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, कॉपियों की होड़ मचाए होंगे, तो वो ऐसा ना करें प्लीज़। और बच्चों को बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल तरीके से नंबर ना दें, क्योंकि बहुत मेहनत से बच्चा उसमें याद कर पा रहा है। आज के समय को देखते हुए देखा जाए तो बहुत कम बच्चे पढ़ने में हैं, और जो पढ़ रहे हैं कम से कम उनके साथ अन्याय ना हो। तो अच्छे से मूल्यांकन करना चाहिए और उनका नंबर कम नहीं रखना चाहिए। ये मान के चलिए कि आप जो है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर में बच्चा डिज़र्व कर रहा है,